नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। सीटों का मसला अब भी नहीं सुलझा है। देखिए, महागठबंधन के अंदर सीटों के फॉर्मूले पर आगे बात होगी या महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेता कर रहे हैं, मगर एनडीए में अभी से ही सीटों को लेकर घमासान मच चुका है। जीतन राम मांझी ने ताल ठोक दिया है और कह दिया है कि इस बार कम सीटों पर तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। हम सीधा सवाल लेके बिना वक्त जाए कि वैसे जीतन राम मांझी ने अपना रुख साफ कर दिया है सीटों को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, तो ऐसे में वह आप समझ लीजिए कि जो वो बात कह रहे हैं उनकी बात का वक़्त है। अपनी पार्टी के तो सर्वे सर्वा हैं और एनडीए में वह एक समझे हुए सुलझे हुए नेता को माना जाता है। चिराग पासवान जो आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट, वह भी जो है सो जब जीतन राम मांझी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वह परिपक्व हैं, वह गार्जियन स्वरूप हैं, उनका हम इज्जत रेस्पेक्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से हर लोग उनको गार्जियन ही मानता है। भले वह कुछ बोले इधर बोले, लेकिन अब जैसे जीतन राम मांझी एनडीए फोल्ड में रहते हुए जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वह परेशानी एनडीए की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि वह कह रहे हैं कि 20 सीट हमको अगर यदि एनडीए से मिलता है तो 20 का 20 तो हम नहीं जीत जाएंगे। हाँ, तो इस लिहाज से वह और घूम घूम करके बोल रहे हैं जीतन राम मांझी कि हम बोल रहे हैं कि हम जो जीतेंगे इस बार, तो हमको कुछ ज्यादा सीट चाहिए। तो 20 से अधिक सीट जीतन राम मांझी का डिमांड है। 20 से अधिक, बिल्कुल। वो कल वही बात वो कह रहे हैं, उस बात को भरभेटम आप सुनिए, उनकी बातों को, उनकी बात को आप समझिए। वह कह रहे हैं 20 सीट पर यदि हम लड़ते हैं तो 20 का 20 तो हम नहीं जीत पाएंगे। हाँ। तो यह बात सच्चाई भी बात है। तो निश्चित रूप से उससे अधिक सीट मिलेगा तभी उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतेगी, और तभी वह उनकी जो विचारधारा है, उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की विचारधारा है, या जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार में, जो अपनी नीति अपने सिद्धांत को इम्प्लीमेंट जो नहीं कर सके, वही उसी को वह कह रहे भी रहे हैं कि अगर यदि हम 20 सीट जीत करके आते हैं, किसी भी अलायंस, किसी भी कोई भी सरकार रही कैसे भी रहती है, तो हम जो है सो अपनी बात, अपनी नीति जो अधूरी रह गई थी अपने कार्यकाल को, वह जब चीफ मिनिस्टर थे, उसको वह मजबूती के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि जनता भी, बिहार की आम आवाम भी, वो जीतन राम मांझी की बात को ही हम डिकोड करके एनडीए में 5 पांडव है। अगर जीतन राम मांझी की बातों को अगर देखा जाए, समझा जाए, वो कह रहे हैं 20 से अधिक, तो फिर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? क्या जेडीयू या बीजेपी सेक्रीफाइस करेगी, कंप्रोमाइज करेगी, या फिर चिराग पासवान? नहीं, देखिए, चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा के चुनाव में, वह जितनी सीट मिली वो 100% उन्होंने जीता। तो यह बेहतर, उससे बढ़िया किसी का स्ट्राइक रेट नहीं रहा कि जितनी सीट आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली, यानी कि चिराग पासवान को पार्टी को मिली। और देखिए, पहली बार जो है सो पार्टी विधानसभा का चुनाव वो अलग लड़े थे, सबको जानता है, पूरा बिहार, पूरा देश जानता है, लेकिन पहली बार जो है सो उनकी पार्टी अपने सैंबल पर जो सो लोकसभा का चुनाव लड़ी, और पहली बार लड़ने के साथ ही बेहतर 100% स्ट्राइक रेट के साथ में, अगर यदि देखिए आम आवाम में यह चिराग पासवान की पार्टी का सैंबल भी बदला, झंडा भी बदला, पार्टी का नाम भी बदला, उसके बाद जो है सो 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान की पार्टी ने किया। तो यह कहीं ना कहीं उनकी पकड़, उनकी चमक मजबूत है चिराग पासवान की, तभी वह जीत सके। अदरवाइज ऐसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि जहां सिंबल और नाम सब कुछ बदलेगा तो वो जनता तो भ्रमित हो जाती है किसको देना है। लेकिन चिराग पासवान ने इतना मैसेज मैंने ग्राउंड जीरो तक वो ले गए कि उसका परिणाम ये हुआ कि जितनी सीट मिली वो 100% स्ट्राइक रेट दिए। तो यही इस बार देखिए, इस बार चिराग पासवान भी विधानसभा के चुनाव में कम सीट पर, वह भी देखिए अब वो उनके मन मिजाज में है चिराग पासवान की, कौन कौन सीट वो चिन्हित भी कर चुके हैं कि इतनी सीट पर हमको लड़ना है। लेकिन अब है कि वह गठबंधन धर्म का को मजबूती के साथ चिराग पासवान पालन करते हैं। जिस गठबंधन में जैसे भी रहे, जहां भी रहे, जिस परिस्थिति स्थिति में चिराग पासवान रहते हैं, उनकी पार्टी और वह मजबूती के साथ, इसलिए वह इसको अभी जनता के बीच में नहीं लड़ रहे। लेकिन जो हमको जो देख पा रहे हैं, अब जैसे 5 सीट वो जीत करके आए लोकसभा में, तो आप हर
लोकसभा, हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कम बेस आपको 6 विधानसभा पड़ता है। उस लिहाज से गणित से आप देखिए तो 30 सीट तो उनका बनता ही बनता है। तो 30 सीट से, और एनडीए की सरकार बिहार में बननी है, डबल इंजन की सरकार बननी है, तो वो निश्चित रूप से चिराग पासवान को इस बार और भी आपको कुछ कुछ सीट मिलेगा। उससे सीट सिर्फ गिनाने के लिए नहीं मिलेगा, वह मजबूत प्रत्याशी उनके होंगे और मजबूत पहलवान चिराग पासवान की पार्टी से होंगे। इतनी बात समझ करके रखिए। और जीतने के लिए और एनडीए की सरकार बनाने के लिए वह चिराग पासवान लड़ेंगे। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी जो 20 सीट से अधिक पड़े हुए हैं, तो ये बात, और एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिर्फ जीतन राम मांझी अपनी पार्टी से अपने ही हैं, दूसरा कोई नहीं है उनकी पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये, और चिराग पासवान की पार्टी में देख लीजिए आपको 100% स्ट्राइक रेट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं सब लोग जान रहा है। तो इतनी बात तय मान के चलिए कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट फिर बेहतर होगा, फिर वो मजबूती से लड़ेंगे। और जितना परिश्रम, जितना मेहनत वो लगातार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हर जगह भीम संकल्प और संकल्प सभा कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से एक मैसेज लाउड एंड क्लियर दे रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का अड़ना कि इससे 20 से हमको अधिक की जो बात कह रहे हैं, यह कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर उहापोह की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ेगी आपको चुनाव आते आते तक। आपको लग रहा है कि इतना सरल होगा एनडीए के लिए सीट शेयरिंग करना, या फिर आगे चलकर पेच पछता दिखाई दे रहा है और ये सीट शेयरिंग एनडीए के लिए सरदर्द बनता दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे चुनावी रन जो है वो नजदीक आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो तय करना ही होगा। देखिए, निश्चित रूप से जो बात क्षण करके आ रही है, और जीतन राम मांझी कितना समझते हैं, कितना एकोमोडेट करते हैं, कितना वह गठबंधन अलायंस के पार्टनर को लेकर के चलते हैं, और कितना स्वेच्छा से फॉरगो करते हैं, छोड़ते हैं, यह सबसे देखने और समझने वाली बात होगी। नहीं तो ये पेच फंसेगा, फिर पेच फंसेगा जीतन राम मांझी के अड़ने से। क्योंकि देखिए, यह अगर यदि नाराजगी हो जाएगी, वो जिसको चाह रहे हैं, विधानसभा का चुनाव है, उसको जो अपने जैसे गया माने मगध क्षेत्र की बात कर लीजिए, उधर में वह चाहेंगे कि बेहतर स्ट्राइक रेट मेरा हो और हमको ये सीट चाहिए। तो ये कि ऐसे कहने से नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा अपनी पहचान, अपनी चमक, आपकी धमक क्या है, तभी जाकर के आपको सीट मिलेगा और तभी जाकर के आप बेहतर स्ट्राइक, बेहतर परफॉर्म कर पाइएगा। नहीं तो फिर आपको चिराग पासवान जिस तरीके से मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत आपको करना पड़ेगा ग्राउंड जीरो पर। तो उतना चिराग पासवान के जैसा आप जीतन राम मांझी का मेहनत नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप पूरी तरह से उठा कर देख लीजिए, हम किसी को ऐसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप इस बात को देखिए कि पब्लिक डोमेन में क्या है। चिराग पासवान की जो पॉपुलरिटी है, जो क्राउड पुलर है, तो वो आपके पास में जीतन राम मांझी के पास में है। अभी तक जितनी भी मीटिंग और सीटिंग चिराग पासवान ने की है, तमाम बिहार में घूम घूम करके आप देख लीजिए कि क्या वहां पर रहता है क्राउड। उनको देखने के लिए, सुनने के लिए एकदम पागल के साथ दीवानगी रहती है। उनका गाड़ी तक चूर हो जा रहा है जब जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आपको यह एक परेशानी का सबब होगा एनडीए में, यह सीट शेयरिंग का मसला जो होगा। क्योंकि देखिए, आगे कुछ मैजिकल तस्वीरें जो है वो एनडीए खेमे से निकलकर सामने आ सकती है क्या, बीजेपी हो या जेडीयू हो, क्योंकि ये बड़े भाई की भूमिका में। देखिए, क्या ये कुछ सैक्रिफाइस और कंप्रोमाइज करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कौन सैक्रिफाइस करेगा। भारतीय जनता पार्टी भी अधिक सीट चाहती है, 100+ चाहती है, जेडीयू भी 100+ चाहती है। तो सीट तो 243 ही है, उसमें तो उधर नहीं होगा। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वह भी बेहतर सीट चाहते हैं। तो कुल मिला करके आप देखिएगा कि यह जो खिंचान आपको खिंचोगल दिखाई पड़ेगा। आपको समय आने दीजिए। ये जो हमको लग रहा है सिर्फ चिराग पासवान ही सेक्रीफाइस करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वह दानी कर्ण हो गए, चिराग पासवान सब सीट छोड़ देंगे और अपने पार्टी के लिए। तो वह देखिए, सबसे बड़ी बात है, वह जितनी मेहनत कर रहे हैं चिराग, इस बात को तो उतना तो मान के चलिए, चिराग पासवान जितना मेहनत कर रहे हैं उतना सब लोग मिलकर के करेगा, तभी कुछ बनता हुआ बिहार में। और देखिए, जो मिशन है एनडीए का, नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि हमको डबल इंजन की सरकार बनानी है नीतीश के नेतृत्व में, तो यह निश्चित रूप से उतना सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा सब एनडीए के जितने भी घटक दल, अलायंस पार्टनर हैं। बिल्कुल, और बाखूबी तमाम पार्टियां लिस्ट भी तैयार कर रही हैं, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू हो या बीजेपी हो, वो उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित कर रही है जहां उनकी पार्टी बहुत मजबूत है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि एक थोड़ी सी बात है। देखिए, जेडीयू ने भी अपने बिहार के प्रभारियों की लिस्ट जारी की। वह 243 प्रभारियों की लिस्ट जारी की, क्योंकि वह एनडीए की मजबूती की जब बात आ रही है तो 243 विधानसभा क्षेत्र में मजबूती के साथ वह आम आवाम तक पहुंचना चाह रही है जेडीयू। अच्छा, उसी तरह से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, वह भी 243 पर तैयारी कर रही है कि
एनडीए का जब चुनाव हो तो वह पूरा हर घटक दल अलायंस को इक्वली मदद मिले, सीट मिले नहीं मिले, कितनी मिले वो अलग विषय है, लेकिन चिराग पासवान का विजन क्लियर है, जेडीयू भी वही उसी विजन से काम कर रही है। तो ये इतनी ही बात सबको अलायंस पार्टनर को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। नहीं तो फिर उस समय जब एट द टाइम ऑफ सीट एलोकेशन, सीट का जब आवंटन होगा, उस समय झंझट झमेला बवेला बढ़ेगा। नहीं, इस खबरों में कितनी सच्चाई है कि हर एक पार्टियां सूची तैयार कर रही है विधानसभा वाइज? देखिए, निश्चित रूप से हर पार्टी सूची तैयार करेगी, देखेगी कि उनके पास कौन पहलवान है, कौन मजबूत है, कितना हम स्ट्राइक बेहतर कर सकते हैं हर विधानसभा का। तो ये तो हर पार्टी हर दल कर रहा है, ये तो हर जगह में होमवर्क हो रहा है हर दल में, यह कोई नई बात नहीं है। सीटों का अदला बदली भी इस बार देखने के लिए मिलेगा? निश्चित रूप से सीट का अदला बदली होगा। ऐसा नहीं कि जेडीयू की सीट जेडीयू की, भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की, तो जो चिराग पासवान की पार्टी है या जीतन राम मांझी की या उपेंद्र कुशवाहा की, यह भी जो सब कुछ इस बार, अब जैसे चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो यह जब एनडीए का कुनबा बढ़ा है, एनडीए के कुनबे में लोग शामिल हैं, तो निश्चित रूप से हर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये सब तो कुछ आपको होता हुआ दिखाई, ये कोई ना मुगालते में है कि आरजेडी की सीट है वही हमको वहां पर, वो उधर से भी इधर उधर होगा। सिटिंग एमएलए का भी टिकट? हाँ, निश्चित रूप से कटेगा। देखिए, परफॉर्मेंस तो देखा जा ही रहा है विधायकों का, साथ ही साथ देखिए अब तमाम बड़ी पार्टियां सूची तैयार करने में जुट चुकी है। ऐसे में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर जीतन राम मांझी के बयान के बाद उठा पटक चालू हो चुका है, बिहार की सियासत गर्मा चुकी है और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।